तो दोस्तों कल जन्माष्टमी है और यहाँ पे नीमा दीदी के हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं हम। बल मेरी मेहंदी लगा दो फटाफट और मैं चली जाऊँगी। मैंने बोला ऊपर आ जाना, तो रात को हम बाहर बैठ के लगा रहे हैं हमारे घर के आगे। तो इधर हाथ पे आपको इस पर मैं लगा रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी आपके सामने एकदम मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है। ठीक 1:30 बज गए हैं और मैं बाबू को लेकर मैं ट्यूशन से आ गई हूँ। उन दोनों को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और शिपू को। तो दोस्तों आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट मैं लेट ही कर रही हूँ और मैंने एक हफ्ते से लगभग ब्लॉग भी नहीं बनाया है। और आज आरुषि ने तो व्रत रखा है, लेकिन इन दोनों के लिए खाना भी बनाना है। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि आज मैंने तो नहीं रखा व्रत, क्योंकि मैंने कई बार पहले लिए थे फिर बीच में छोड़ भी दिया कभी कभार जब बच्चे छोटे थे। तो अब मैंने इस बार भी नहीं लिया। इस बार आरुषि ने ले रखा है, तो पता नहीं अभी दिखते हैं रखती है कि नहीं रखती है पूरा दिन। तो इन दोनों के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में। तो मैंने लगभग रक्षाबंधन से पहले से ब्लॉग नहीं बनाया। तो रक्षाबंधन के दिन की घटना है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ जहाँ इसकी बुआ रहती है, मतलब मेरी ननद, बड़ी ननद, तो उसी गांव में उस दिन रक्षाबंधन के दिन एक घटना घट गई थी, जो कि एक लड़की माँ के आ रखी थी और उसके 6 साल के बच्चे को रात को बाग उठा के ले गया था। तो रात को शाम को 8 बजे से पहले मैंने फ़ोन किया, या मेरे भांजी का ही फ़ोन आया। तो उसने बोला मामी हमारे गाँव में एक दीदी आई थी माँ ससुराल से, उसके लड़के को बाग उठा के ले गया है और मेरी मम्मी और वहाँ ढूंढने के लिए जा रखे हैं। तो भाई मेरी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे को इतना डर लगा, इतना मतलब गंदा भी लगा कि वो लड़की माँ की करीब सुबह ही आई थी माँ के, और अब शाम के टाइम में उसके लड़के को बाग उठा के ले गया। तो भाई दोस्तों कितनी दुख की बात है कि एक लड़की माँ की आती है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो बेचारी दूसरी बार से माँ के आएगी भी कैसे, सोचेगी भी कैसे। फिर उसके थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद इसकी वो आ जाती है। तो फिर मैंने दोबारा से उन्होंने ही फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है। करीबन 9 बजे आया उनका फ़ोन। तो उन्होंने कहा लड़का मिल ही नहीं रहा है और लड़के की माँ का तो रो के बुरा हाल है। फिर गांव भी, घर भी उनका अकेला था। तो ये घटना वहाँ की है जो रिखणी खाल ब्लॉक है मेन, जहाँ पर रिखणी खाल का सरकारी हॉस्पिटल है, उसी के नीचे वो गाँव है क्वाटा, जो कि गुठेरता गाँव ग्राम सभा में आता है। तो वहाँ की ये घटना है। तो वहीं पर क्वाटा और पटेल गाँव में मेरी ननद रहती है। तो उन्होंने हमें बताया। तो फिर वहाँ अकेला घर था उनका और अकेला घर में था। तो सामने शायद 2 घर थे। तो वहीं से वो लड़का आ रहा था। तो अचानक बाघ ने उसको फेंका पहले, तो फिर जैसे ही फेंका तो फिर उठा के दूसरी तरफ ले गया। और अब ये होता है कि कहते हैं कि जब बाघ सामने आता है ना, तो आदमी अपने होश खो बैठता है। हमारे यहाँ कहते हैं बकबोल लग गया, तो आदमी कुछ कर नहीं पाता है। उसकी नानी थी, उसकी मम्मी थी, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। जब तक आवाज़ लगाई होगी, इतने छोटे गाँव है, 4 घरों में लोग रहते हैं जहाँ। तो आवाज़ लगाई तो वहाँ आजकल बरसात का टाइम तो पहले है, दूसरा वहाँ इतनी झाड़ियाँ है। उस झाड़ी को हमारे आंकड़े बोलते हैं। उस झाड़ी के अंदर तो आदमी जा ही नहीं सकता है। तो वहाँ ले गया। फिर इसकी बुआ, तब तक इसकी बुआ ने बताया कि नहीं मिल रहा है। सारे गुठेरता गाँव के भी, पटेर गाँव के भी, कोटा गाँव का भी ढूंढने जा रखे हैं, फिर नहीं मिला। फिर दोस्तों रात को 10-11 बजे आया मेरी भांजी का मैसेज कि मामी थोड़ा सा मतलब उसका एक टांग कुछ मिल गया है, बच्चे का मतलब है। तो दोस्तों इतना ख़राब लगा, इतना रोना भी आ गया कि क्या करे, बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा, क्यों वो आया होगा बेचारा वहाँ। तो रक्षाबंधन थी 19 तारीख को, ठीक है। तो उसी दिन से वहाँ पे, दूसरे दिन से ही वहाँ पे वो जंगलात वाले भी आ गए थे और उन्होंने पिंजड़े भी लगा दिए थे। तो आप वो क्या बोलते हैं उसके लिए, पिंजड़े सारे लग गए थे। कह रहे 2-3 बाघ एक साथ है और पिंजड़े उनके घर के सामने लगा रखा था। तो वो बाघ आज पिंजड़े में फंस भी गया। एक बाघ फंस गया है। तो एक कह रहे एक पिंजड़े में जा रहा था, तो दूसरा उसके सामने खड़ा था। तो एक ही फंस पाया, एक भाग गया है। तो अभी भी खतरा बना हुआ है। तो कभी कोई कह रहा है कहीं दिखाई दिया बाघ, कोई कह रहा है कहीं दिखाई दिया बाघ। और अभी मतलब परसों 1-2 दिन पहले भी बात आई कि कोई गाय बच्ची खरीद के ला रहा होगा सड़क में। तो 2 आदमी रहे होंगे, तो बाघ ने बछड़े को वहीं से फेंक दिया नीचे। तो बड़ी मुश्किल से उसके बछड़े को बचाया। तो बताओ दोस्तों, इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी, भयानक हो रखा है हमारा उत्तराखंड में। आदमियों का रहना मुश्किल हो रखा है जानवरों से बचने के लिए। तो इसलिए डर लगता है वहाँ अकेले वो है, क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ लोग ज़्यादा है नहीं है, फिर अकेले घर है। एक जनता तो कह रही है बल्कि हमारे हवाले कर दो, मतलब हम इसको मार डालेंगे। लेकिन सरकार का ये है बल्कि अगर पिंजरे में बाघ है तो उसको मार नहीं सकते। हाँ, अगर आम खुला घूम रहा है या किसी पर हमला कर रहा है तो उसको शूट कर दो, तब तो अलाउड है मारना। लेकिन जब पिंजरे में फंस गया है तो उसको मार नहीं सकते, इसलिए उसको कहीं पोखड़ा पता नहीं कहाँ भेज दिया है।
दोस्तों जो 1-2 क्लिप मेरे पास है उस घटना के या उस बाघ के जो भी है पिंजड़े में के, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा वो बाघ है, कैसा है। तो ये देखिए, दोस्तों ये फंस रखा है पिंजड़े में, और इसको देखो बाहर आने की कितनी ज़्यादा मची है। और चलो एक तो फंस ही गया है, लेकिन अभी एक इसके साथ का ना बस दूसरा वहीं घूम रहा है। तो दूसरा भी आपको आगे दिखाती हूँ। लोगों ने उसकी वीडियो बना रखी है और देते हैं तहस महस बेचारे का सारा परिवार बर्बाद कर दिया। क्या पाया होगा उस बेचारे ने दुनिया में आके, क्या उस माँ को माँ सोच रही वाला। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा वो दूसरा वाला, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये दूसरा वाला अभी यहाँ घूम रहा है, एक बंद हो गया, लेकिन दोस्तों इसके साथ का पिंजरे में चला गया है और भी खुकार हो सकता है। तो ख़तरा तो अभी भी है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए उस बच्चे के हाल, बेचारे के क्या हाल कर रखे हैं। और अब देखो इसको अब लेके जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ छोड़ते हैं, अभी पता नहीं ले जाते हैं कि छोड़ देते हैं, कुछ पता भी नहीं है। तो बहुत दुख की बात है। दोस्तों आपने देखी होगी वो सीन, बच्चे वाली भी दिखा दी आपको, और बाघ भी पकड़ा गया है और एक बाघ घूम भी रहा है। तो ख़तरा तो अभी पूरा उत्तराखंड के लिए बना है। अभी 2 ही थे कि 4 थे कि कितने थे, अभी तो ये कितने ही हो सकते हैं। तो ख़तरा बना हुआ है दोस्तों, और सबको सतर्क रहना पड़ेगा। तो सतर्क भी कैसे रहे भाई, अपने अपने घरों में तो रहना ही है। और फिर हमारे यहाँ तो बाथरूम बाहर ही होते हैं, हर किसी के तो बाथरूम भी रात को आना ही पड़ेगा। तो भाई दोस्तों ख़तरा ही है। और झाड़ियाँ भी इतना फैल रखी है, क्या तो उस घास के लिए वो जो पूरी घास या अकड़े जो भी बोलते हैं उसको, या तो उसके लिए कुछ ऐसा लाते हैं कि उसमें डाल देते तो पूरा सूख जाता वो घास, तो झाड़ियाँ कम हो जाती। झाड़ियाँ भी घर के सामने से इतनी हो रखी है कि ख़तरा ही ख़तरा है। और बाकी क्या बोलो, आज की ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जो कि उनके परिवार को भगवान इस दुख घड़ी को सहने की शक्ति दे, और उस माँ को भी भाई कैसे जीना है उसको भी भगवान बहुत बड़ी शक्ति दे कि कैसे वो जिएगी और कैसे इस घटना को भूल पाएगी। भूल तो कभी नहीं पाएगी, फिर भी अपने दिल में कैसे मतलब समेट के रख पाएगी, पता नहीं कैसे कर पाएगी। एक माँ तो माँ होती है, तो उसका बेचारा कैसे चला गया। और फिर उसके मायके वालों के लिए इतना बड़ा दुख की लड़की मायके आ रखी है और मायके से बिना बच्चे के वापस गई है, तो कैसे गई होगी। तो माँ बाप के लिए भी हमेशा के लिए दुख बन गया कि हमारी बेटी मायके आई और उसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो दोस्तों भगवान भी पता नहीं कभी कभी साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे तो बहुत ख़राब लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा माँ मतलब आया था और ऐसे हो गया उसके साथ, तो बेचारी कैसे गई होगी। मेरे को तो जितनी बार भी ये वीडियो सोचती हूँ बोलती हूँ उतनी बार रोना आता है कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, या तो अपने घर से उसको जो होता, लेकिन मायके में आया तो मायके वालों पे भी वो बन गया कि मायके में आई थी। और वो भी सोच रहे होंगे हमारे ऊपर कितना बड़ा वो लग गया कि यहाँ आया था और ऐसे हो गया हमारी बेटी के साथ। तो दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बेचारी आई थी, तो क्या बोल सकते हैं। तो आज की ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।